सामने आ रही है। सदर की गिरफ्तारी के बाद में पुलिस प्रशासन को संभल में अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला। आपको ये भी बता दें कि विवादित ढांचा जिसे शाही जामा मस्जिद भी कहा जाता है, उसके सदर की गिरफ्तारी की गई है आज 24 नवंबर को सर्वे को लेकर संभल में भड़की हिंसा के मामले में सदर जफर अली की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर इलाके में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन एकदम फुल टाइट और अलर्ट मोड में है और इलाके के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें भी सामने आई कि कैसे पुलिस प्रशासन और सीओ अनुज चौधरी यहां पर नजर आ रहे हैं, जो कि फ्लैग मार्च करते हुए देखे गए ताकि इलाके में किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो और शांति बनी रहे। इस गिरफ्तारी के बाद में भी उसी को लेकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और थोड़ी ही देर के बाद में एक बार फिर से फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, ये भी अपडेट मिल रही है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है, जब सुबह सवेरे से पुलिस मुस्तैदी के साथ में तैनात है। तमाम जो आला अधिकारी है टीम के, वो मौके पर मौजूद है। पुलिस अधिकारी खुद फ्लैग मार्च में शामिल हुए हैं। सीओ अनुज चौधरी को भी आप देख सकते हैं और कुछ देर के बाद में से एक बार फिर से फ्लैग मार्च संभल में निकाली जाएगी शांति बनाए रखे जाने के लिए। और अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा डिटेल के साथ में भी बता देते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि संभल जामा मस्जिद के सदर गिरफ्तार अब हो चुके हैं। पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के मामले में उनकी अरेस्टिंग की गई है, जब संभल के विवादित ढांचे के सर्वे पर खूब हिंसा भड़की थी, आगजनी हुई थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उस हिंसा की साजिश में सदर भी शामिल था। हालांकि सदर जफर अली अब 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। सदर की गिरफ्तारी के बाद में संभल में तनाव का माहौल देखा जा रहा है और पुलिस भी अलर्ट पर इसी वजह से रखी गई है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस के द्वारा लगातार। अभी एक फ्लैग मार्च दोबारा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। पुलिस का शिकंजा कसने के बाद भी सदर जफर अली भड़काने से बाज नहीं आया। गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस के सामने ही वो एक कहता हुआ नजर आया कि पुलिस वालों ने ही संभल के बच्चों को मारा है। आपको सुनवाते हैं। इन्होंने मारा, कत्ल इन्होंने कहा बच्चों का, जितने भी मारे सबको पुलिस ने मारा, प्रशासन ने मारा। बच्चों को इन्होंने मारा, कत्ल इन्होंने कहा बच्चों का, जितने भी मारे सबको पुलिस ने मारा, प्रशासन ने मारा। सदर जफर अली की तरह ही उनके भाई पुलिस प्रशासन को घेरते हुए नजर आए और उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस संभल में शांति नहीं भड़काना चाहती है। 24 तारीख की घटना में पुलिस द्वारा ही गोली चलाई गई थी, वो यही कहेंगे। और जिस वक्त गोली चलाई गई थी उस दिन डीएम साहब भी थे, एएसपी साहब थे, बल्कि डीएम साहब ने उन्हें हेलमेट भी दिया था और बराबर वो अपील कर रहे थे। तो काफी पब्लिक हट गई थी, लेकिन कुछ पब्लिक नहीं हटी थी। तो जो है संभल प्रशासन जो है वो तनाव कम नहीं करके भड़काना चाहता। वहीं संभल के एसपी के बिश्नोई ने साफ किया है कि कथित तौर पर संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर को क्यों गिरफ्तार किया गया है। 2024 को यहाँ पे विवादित स्थल पे सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई और जो कंस्पिरेसी थी उसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया था 335/24, उसमें आज जफर अली जो यहाँ पे जामा मस्जिद के सदर हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनको कल देर रात्रि की हिरासत में पूछताछ की गई थी, फिर उनको छोड़ दिया गया था अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए। और उसके बाद में आज जब प्रातः उनकी दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। में इस वक्त माहौल जरूर तनावपूर्ण है। हालांकि योगी की पुलिस ने असामाजिक तत्वों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बावजूद इसके इलाके के कोने कोने पर पैनी नजर रखी हुई है और इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। फ्लैग मार्च निकाला गया है और अभी जैसे कि हाल में कुछ समय से संभल की संवेदनशीलता काफी बढ़ी हुई है, तो इसलिए पुलिस और प्रशासन काफी सक्रिय है और ये रूटीन प्रोसेस में है कि हर एक कुछ दिन पर फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाई गई है। तो आपने एसडीएम को सुना, जो कि बताते भी नजर आई कि फ्लैग मार्च की जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी की गई है। अतिरिक्त जो बल है, पुलिस फोर्सेज है, उसकी भी तैनाती की गई है। सदर जफर की गिरफ्तारी के बाद में खास करके फ्लैग मार्च की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो और जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको कंट्रोल में रखा जा रहा है, किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। 24 नवंबर की जो घटना थी उसके बाद संभल लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। एक एक दंगाई को, एक एक उपद्रवी को पुलिस की टीमें लगातार चिन्हित करके गिरफ्तार कर रही है, कार्रवाई कर रही है और उसी कड़ी में एक और गिरफ्तारी सदर की हुई है, जिससे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और एक एक दंगाई जिसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है उस तक पहुंचा जाएगा। पुलिस प्रशासन, योगी सरकार फुल ऑन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। वहीं संभल की बात की जाए तो पुलिस खास करके बहुत अलर्ट है। संभल में लगातार दूसरे दिन पुलिस का फ्लैग मार्च जारी रहा। थोड़ी ही देर में फिर से एक बार पुलिस के जो तमाम बल है वो
फ्लैग मार्च निकालते हुए नजर आने वाले हैं। पुलिस और पीएससी की कंपनियां फ्लैग मार्च करेंगी। आज सुबह भी फ्लैग मार्च किया गया और एक फ्लैग मार्च दोबारा से किया जाएगा। जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद में लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। बीती शाम भी पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया था। कल शाम को 2 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में सदर जफर को गिरफ्तारी के बाद में भेज दिया गया था। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता संभल से प्रेरित हमारे साथ सीधा जुड़ गए। संभल से प्रेरित, अब फिलहाल किस तरीके की व्यवस्था है शांति बनाए रखने के लिए, अव्यवस्था ना हो इसके लिए फ्लैग मार्च कब निकाला जाएगा थोड़ी देर के बाद में, और क्या कुछ अपडेट है? अब बिल्कुल देखिए कि 24 नवंबर का जब हिंसा की आग में जब संभल शहर पूरा झुलसा था, उसके बाद से ही लगातार पुलिस और प्रशासन की एक कोशिश रही है, एक कवायद रही है कि पूरे तरीके से यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे, और इसी को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर लगातार बनाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बीते दिन जामा मस्जिद के सदर जफर अली को जो पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया, जहाँ कोर्ट ने उसे 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर भेजा है, तो उसके बाद से ही लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, तो ऐसे में पुलिस जो है वो लगातार संभल की गलियों में जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है। बीते दिन भी फ्लैग मार्च किया, उसके साथ ही साथ तमाम जो पुलिस अधिकारी थे वो भी उस फ्लैग मार्च को नेतृत्व कर रहे थे, और एक बार फिर से जो है सुबह फ्लैग मार्च की तैयारी चल रही है। अब से थोड़ी देर में फ्लैग मार्च होगा। मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यूपी पुलिस के जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पे जो है पीएससी के जवान भी मौजूद हैं, और थोड़ी देर में ही अब जो संभल पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में जो संभल की गलियां हैं, संभल के जो बाजार हैं, जामा मस्जिद का जो इलाका है, वहां पर ये अभी फ्लैग मार्च के लिए निकलेंगे। यानी कि देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कहीं ना कहीं जो 24 नवंबर को जो हालात बिगड़े थे, उसके बाद से ही जो तमाम जो अधिकारी हैं वह संभल के इलाके पे नज़र बनाए हुए हैं। भले ही जो चंदौसी इलाके में रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी संभल में लगातार जो अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। और जिस तरीके से कल बीते दिन जो है वो जामा मस्जिद के कमेटी के सदर को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर, कुछ लोग यहाँ पहुंचे थे, उनके समर्थक, उन्होंने नारे लगाए थे। तो एक बार फिर से जो है सुबह फ्लैग मार्च की तैयारी चल रही है। अब से थोड़ी देर में फ्लैग मार्च होगा। मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यूपी पुलिस के जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पे जो पीएससी के जवान भी मौजूद हैं, और थोड़ी देर में ही अब जो संभल पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में जो संभल की गलियां हैं, संभल के जो बाजार हैं, जामा मस्जिद का जो इलाका है, वहां पर ये अभी फ्लैग मार्च के लिए निकलेंगे। यानी कि देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कहीं ना कहीं जो 24 नवंबर को जो हालात बिगड़े थे, उसके बाद से ही जो तमाम जो अधिकारी हैं वह संभल के इलाके पे नज़र बनाए हुए हैं। भले ही जो चंदौसी इलाके में रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी संभल में लगातार जो अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। और जिस तरीके से कल बीते दिन जो है वो जामा मस्जिद के कमेटी के सदर को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर, कुछ लोग यहाँ पहुंचे थे, उनके समर्थक, उन्होंने नारे लगाए थे जब यहाँ से उन्हें कोर्ट लेकर के जाया जा रहा था। ऐसे में पुलिस जो है उन्हें जो है दोनों तरफ पुलिस बल को खड़े करके एक कॉरिडोर बना करके उन्हें गाड़ी में बिठाया था, और काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्सेस के साथ उन्हें जो है कोर्ट पहुंचाया गया था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 24 नवंबर को हंगामा हुआ था, उसके बाद से पुलिस जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर 24 नवंबर की हिंसा हुई तब से पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी, एसडीएम और सीओ सभी लोग फ्लैग मार्च करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संभल की हिंसा के ऊपर लगातार एक्शन यूपी सरकार, यूपी पुलिस फुल ऑन लेती हुई नजर आ रही है, और इसी के